बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि मैम क्लास 6 to 8 के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी। जो लोग बीपीएससी ट्री 2.0 की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 6 to 8 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो भी हिंदी विषय से, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्लास 6 to 8 के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। मैं निकी गुप्ता हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाती हूँ। पहले दिखाऊंगी बिहार एससीईआरटी की किताब, ठीक है। बिहार एससीईआरटी की किताब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जो है उसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं शॉर्ट्स में भी बताई हूँ कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जितनी भी बिहार एनसीईआरटी की किताबें हैं, चाहे वो कोई किसी भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने वाला अभ्यर्थी हो, उस सब्जेक्ट की जो एससीईआरटी है उसको पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद से एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार एससीईआरटी की किताबों के ऊपर, ठीक है। बिहार एससीईआरटी की जो किताब है कक्षा 6 के लिए, उसका नाम है किसले भाग 1, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं किसले भाग 1। मुझे दिखाना इसलिए पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिहार एससीईआरटी की बुक कौन सी है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो आज उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है। तो चलिए कक्षा 6 के लिए किसले भाग 1 है और कक्षा 7 के लिए किसले भाग 2 है, ठीक है। किसले भाग 2 कक्षा 7 के लिए। कक्षा 8 के लिए किसले भाग 3 है और कक्षा 9 के लिए 2 पुस्तक है, जिसका नाम है, पहली पुस्तक है गोधुली भाग 1 और दूसरी पुस्तक है वर्णिका भाग 1, ठीक है, कक्षा 9 के लिए। कक्षा 10 की बात करते हैं तो कक्षा 10 के लिए गोधुली भाग 2 और जो दूसरी पुस्तक है वो है वर्णिका भाग 2, ठीक है, वर्णिका भाग 2। कक्षा 11 के लिए जो पुस्तक है वो है दिगंत भाग 1 और कक्षा 12 के लिए जो पुस्तक है वो है दिगंत भाग 2, ठीक है। इस तरह से मैंने आप लोगों को एससीईआरटी की जितनी भी किताबें थी उसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। अब इन्हीं सारी किताबों को पढ़कर मैंने आप लोगों को जो क्लास प्रोवाइड की है, वो क्लास सब इन्हीं सब किताबों को पढ़ने के बाद मैंने प्रोवाइड की है, ठीक है। जिन लोगों के पास अभी तक ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, वो लोग हिंदी साहित्य संगम के चैनल पे जाकर, और वहाँ प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है बिहार एससीईआरटी बुक हिंदी के नाम से, ठीक है, क्लास 6 to 12। वहाँ जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ आप लोग उन क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की किताब, ठीक है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की कौन कौन सी किताबें हैं जो हमको पढ़नी है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की कौन कौन सी किताबें हम लोग को पढ़नी है बीपीएससी ट्री 2.0 की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले कक्षा 6 के लिए जो बुक आती है वो है बसंत भाग 1। कक्षा 7 के लिए जो बुक है वो है बसंत भाग 2 और कक्षा 8 की जो बुक है वो है बसंत भाग 3, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और कक्षा 9 के लिए जो बुक है वो है क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 1। और कक्षा 9 के लिए एक और पुस्तक है जिसका नाम है कृतिका भाग 1, आप लोग देख सकते हैं, कृतिका भाग 1, ठीक है। कक्षा 9 की एक और पुस्तक है स्पर्श भाग 1, स्पर्श भाग 1। और कक्षा 10 के लिए जो पुस्तक है वो है क्षितिज भाग 2 और जो दूसरी पुस्तक है कक्षा 10 के लिए वो है कृतिका भाग 2, ठीक है। 11 के लिए जो पुस्तक है वो है आरोह भाग 1 और कक्षा 11 की एक और पुस्तक है जिसका नाम है वितान भाग 1, ठीक है। कक्षा 12 की बात करते हैं तो कक्षा 12 में आरोह भाग 2 है और जो दूसरी पुस्तक है वो है वितान भाग 2। इस तरह से हम लोगों ने एससीईआरटी और एनसीईआरटी की सारी किताबें देख ली, ठीक है। इन सब किताबों को दिखाने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तो आप लोगों को अब कन्फर्म हो गया कि आप लोगों को कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ठीक है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एससीईआरटी और कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है साहित्य की। जो साहित्य से क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं साहित्य की पुस्तक। साहित्य के लिए एक गाइड है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखित है, ठीक है। तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं। ये गाइड कक्षा 6 से 8 तक के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। बात करते हैं व्याकरण की, तो व्याकरण के लिए आप ले सकते हैं आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जो डॉक्टर वासुदेव नंदन की है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है। ये बुक आप ले सकते हैं व्याकरण के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि बिहार एससीईआरटी की कौन कौन सी किताबें हैं और एनसीईआरटी की कौन कौन सी किताबें हैं, प्लस साहित्य के लिए क्या पढ़ना है और व्याकरण के लिए कौन सी किताब पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसके अगले वाली वीडियो में मैं क्लास 9 और 10 के लिए कौन सी किताबें
ज़रूरी हैं उसको लेकर उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में 9 और 10 की बुक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।